Hello everyone, welcome back to my channel. In our last video, we wrapped up exercise 1.1 and today we are moving on to exercise 1.2. So let's get started. Exercise 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें इरेशनलिटी प्रूव करनी है. ओके, इरेशनलिटी प्रूव करनी है और इसके पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं. इरेशनल नंबर में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं. एक तो क्वेश्चन आते हैं अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करिए, या अंडर रूट 2 को, या अंडर रूट 5 को, ऐसे अंडर रूट 7 को. ठीक है, सो ऑन. या तो आएंगे 1 प्लस रूट 5 या 3 प्लस 2 रूट 5, मतलब एडिशन वाले क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. अब इनका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि इनको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने मेरी वन शॉट वीडियो में बताया हुआ है. कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है, एक एक स्टेप क्लियरली तरीके से बताया है मैंने. तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं. वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ओके, अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. आइए. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 5 इज इरेशनल. टू प्रूव रूट 5 इज irrational. जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसकी कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन अज्यूम करते हैं. हमारा स्टेप फर्स्ट यही होता है, रूट 5 को रैशनल अज्यूम करना. ओके, अब हमें पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर. ओके, नाउ इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर. अब इसको इधर ले आना है. ठीक है, तो आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 5. डन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट ये चीज़ हमें ये बता रही है कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी को भी डिवाइड करेगा 5, करेगा ना, एक ही बात हुई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप सेकेंड. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. स्टेप सेकेंड, लेट n इज इक्वल्स टू p बाई 5. तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें करना है स्टेप थर्ड, दैट यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट के अंदर पुट करना है. ओके, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5n का होल का स्क्वायर अपॉन में 5. हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये वाली, तो इसके अंदर पुट किया. ओके, नो अब देखिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25n स्क्वायर अपॉन में 5. ये 5 का 5 यहाँ कर जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर. यहाँ इसका ये मतलब हुआ क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो हम ये कह सकते हैं क्यू डिवाइड बाय 5. ठीक है, तो लेट स्टेप 4 है हमारा, लेट क्यू बाय 5 इज m.
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। नाउ जो ये सेकंड स्टेप फिफ्थ हमारा ये है, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में रखना है थर्ड और सेकंड को। ठीक है, तो 5n अपॉन में 5m इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। 5 इज द कॉमन फैक्टर। 5 कॉमन फैक्टर है कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है। सो हैंस √5 इज नॉट रैशनल। √5 इज नॉट रैशनल, हैंस √5 इज इरैशनल। हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है सेम। ओके, तो यहाँ से हमें पता लगता है √5 इज इरैशनल। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √5 इज इरैशनल। तो अब आइए इसको देखते हैं ब्लैंक शीट में। तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन सेकंड जो ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरैशनल। तो सबसे पहले हमें पता है जब भी इरैशनल करना होता है तो हम उसके अपोजिट कंडीशन को अज्यूम करते हैं। हम इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे। ओके, जो हमने रैशनल अज्यूम कर लिया है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट कहानी होगी कि 3 + 2 √5 पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे हम, क्योंकि रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट 2 √5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस में 3। ओके, 2 √5 पी माइनस 3q अपॉन में q। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ होगा √5 इज इक्वल्स टू पी माइनस 3q अपॉन में 2q। ओके, √5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सेपरेट कर लो, इसको और इसको, इन दोनों को सेपरेट कर लो और यहाँ लिख लो। ठीक है, सेपरेट करने के बाद अब ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और हमें पता है जब भी रैशनल और रैशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, रैशनल और रैशनल के बीच में तो हमेशा रैशनल होता है। बट जो √5 है, हमने पीछे प्रूव किया था दैट दिस इज इरैशनल नंबर। सो हैंस आर assumption is wrong। ठीक है, और जो ये नंबर दिया हुआ ऊपर 3 + 2 √5 हमारी assumption गलत है, hence 3 + 2 √5 इज एन irrational नंबर। ओके, और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, ये जो रैशनल के साथ रैशनल का ऑपरेशन, रैशनल के साथ इरैशनल का ऑपरेशन, इरैशनल का इरैशनल के साथ ऑपरेशन, इन सब कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिटेल वे में वन शॉट वीडियो में समझाया हुआ है। सो वन शॉट वीडियो का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड क्वेश्चन। आइए यहाँ देखते हैं। ये देखिए,
3 प्लस रूट 5 इज़ इरेशनल। ओके, तो हमने इसको सबसे पहले रैशनल की फॉर्म में लिखा, उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल किया, इक्वल करने के बाद हमारे पास ये आया रैशनल माइनस रैशनल इज़ इरेशनल, तो वो नहीं हो सकता, हैंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, hence 3 plus 2 root 5 is irrational। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1 अपॉन में रूट 2 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। आ जाइए अपने देखते हैं ब्लैंक शीट पे। तो हमारा अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, 1 अपॉन में रूट 2 इज इरेशनल। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे दैट हम 1 अपॉन में रूट 2 को रैशनल ले लें। रैशनल का मतलब ये कि हम 1 अपॉन में रूट 2 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2 इज पी बाई क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज पी स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ दैट क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, सो क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। सो हम लिख सकते हैं लेट क्यू बाई 2 बी एम। ओके, या एन अपनी मर्जी या कुछ मर्जी ले सकते हो, ठीक है। लेट क्यू बाई 2 इज एम, देन क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2m। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा दैट यूजिंग सेकेंड एंड फर्स्ट, टू एम का होल का स्क्वायर वन में 2 ई स्क्वायर, 4m का स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर, 2m स्क्वायर इज पी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2। इसका ये मतलब हुआ पी स्क्वायर डिवाइड 2, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम करेंगे लेट पी बाई 2 बी एन, तो पी इज 2n। ओके, पी की वैल्यू आ गई 2n। अब इसको पी को और क्यू को हम लिखेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में रखने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 2n उनमें 2m। अब यहाँ इसका ये मतलब हुआ दैट 2 इज़ द कॉमन मल्टीपल टू n एंड m, या हम कह सकते हैं 2 इज़ द कॉमन फैक्टर टू n एंड m, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रैशनल नंबर, बिकॉज रैशनल नंबर के अंदर अगर कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर होगा मतलब HCF होगा तो वो 1 रहेगा, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ दैट 1 अपॉन में रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है, आगे देखते हैं। चलिए, हमने कर लिया है हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो चलिए नीचे देखते हैं। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको, तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 की जो हमने एजम्पशन करी थी वो गलत हो चुकी है, तो 1 अपॉन रूट 2 इरेशनल है। ओके, अब हम चलिए देखते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, 7 रूट 5। वो क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हम ये कर लेते हैं, हमें ब्लैंक शीट पे देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। 7 अपॉन में रूट 5 को रैशनल लेना है, उसके बाद इसको a अपॉन में b की फॉर्म में पुट करना है, देन
√5 को इक्वल में अलग ले लेना है और 7 को हम यहाँ b के मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ठीक है। a अपॉन में 7b इज इक्वल्स टू √5। नाउ ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। हैंस दिस मीन्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट इज दैट √5 is irrational. This contradiction has arisen because our incorrect assumption that √5 is rational, हमने assumption गलत करी है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद है 6 + 2 √2। ये सिमिलरली वैसे ही है कि 6 + 2 रूट को रैशनल लिखना है, देन 6 + √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन में b, p/q या a अपॉन में b फॉर्म। देन हम 6 को यहाँ ले आएंगे माइनस में, ये देखिए। अब ये यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि इसको ये रैशनल है, ये रैशनल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में b माइनस 6b अपॉन में b। Rational minus rational is always rational, but √2 is irrational, so our assumption is wrong here also. But this contradicts that fact √2 is irrational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 6 plus root is rational. So we conclude that 6 plus 2 is a rational number. ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा थर्ड क्वेश्चन भी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, ठीक है। 1.2 में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। डन। हमने 1.1 भी कर लिया है पिछले पार्ट में, और 1.2 इस पार्ट में कर लिया हमने, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।